जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खरवार आदिवासी एकता संघ यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं खबर की ओर। खरवार आदिवासी एकता संघ झारखंड प्रदेश सदस्य विश्वनाथ सिंह ने किया अनुमंडल पदाधिकारी रंका से मुलाकात। इस मुलाकात में उन्होंने जमीन संबंधी मुद्दे को लेकर रंका अनुमंडल पहुंचा और अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर जमीनी संबंधी जो भी समस्याएं थी उनके सामने रखी। आइए चलते हैं, उन्होंने पदाधिकारी से मिलकर क्या क्या बात कही, सुनते हैं उनकी जुबानी। आज आप लोग यहाँ किस काम से आए हैं? पहले तो मीडिया बंधु के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं विश्वनाथ सिंह जी सिरोही कला जी और अभी खरवार आदिवासी एकता संघ का प्रदेश सदस्य के पद पर मैं कार्यरत हूँ। जी जी और यही जमीन संबंधी जो अभी हाल सर्वे के चलते बहुत 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 बड़ा रैयतों में गड़बड़ हो गया है हाँ हाँ जमीन, हाँ हाँ उसको लेकर के अभी हम लोग एसडीओ साहब से मिले हैं। हाँ हाँ और एसडीओ साहब हम लोग को बहुत अच्छा से बात सुने हाँ हाँ और इसका निदान का रास्ता भी बताए। हम्म, और आगे अब हम लोग इस प्रक्रिया में लगते हैं जो जिस हिसाब से बताए हुए हैं एसडीओ साहब, उस हिसाब से हम लोग प्रक्रिया में लगते हैं। यहाँ के बहुत लोगों का सर्वे के चलते पुराना ज़मीन कुछ नया के अथी में चला गया है, दूसरे के खाते में चला गया है उनका ज़मीन। अच्छा अच्छा तो ये सब सुधार करने के लिए एसडीओ साहब बहुत अच्छा हम लोग को रास्ता दिखाए। उस हिसाब से चल करके हम लोग निदान करवाने के चक्कर में हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सीमित गांव में ही है, पूरा रंका अनुमंडल में ही ये मामला गड़बड़ाया हुआ है। और इसी सुधार के लिए हम लोग बार बार मंत्री जी के यहाँ भी जा कर के आवेदन दिए हैं, उनका भी आदेश आ चुका है। और बाकी प्रक्रिया के तहत आगे हम लोग इसको निदान कराने का प्रयासरत है। और साथ में ये आह्वान करेंगे कि जितने भी हमारे लाल पर्चा के लोग ज़मीन है जो आश्रित हैं लाले पर्चा में, मैं लोग से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी सीओ के पास जा कर के और अपना लाल पर्चा के पूरा अपना कागजात दे करके और इसको नेट में चढ़वाने का काम करते हैं। अच्छा, ये किस तरह का मामला था? ये चीज मतलब व्यक्तिगत मामला था या सार्वजनिक के लिए नहीं, आप आए? सार्वजनिक मामला है, अच्छा सार्वजनिक अच्छा मामला है, सार्वजनिक मामला है। और ऐसा मैं पहले भी बता चुका कि ये पूरा अनुमंडल का कहानी है, कोई हम लोग को आपसी या कहते हैं व्यक्तिगत नहीं है, ये सार्वजनिक है। और सार्वजनिक के तहत ही हम लोग कराना चाहते हैं और आगे हम लोग लगे हुए हैं, कराएंगे। अच्छा, आज साहब से मिले तो कैसा लगा? मतलब उम्मीद लगा कि काम होगा? ये एकदम साहब से मिले, अच्छा हम लोग को कोऑपरेट किए, उसका रास्ता बताया कि कैसे होगा। और करीब करीब आधे घंटा समय लेकर के बहुत अच्छा से हम लोग का माने ये जो भटक रहे हैं, भटकने का कारण जो बताए तो जान करके वो भी अपने को बहुत बड़ा दुखित हुए और कहे भी कि भाई इसका निदान हम लोग करेंगे। आप लोग पेपर जिस हिसाब से है उस हिसाब से पेपर अपना अपना लाओ और सीओ के पास जाइए, वहाँ अगर दिक्कत होता है तो फिर उसके बाद फिर हमारे पास। अपना परिचय बताइए अपना आप। मेरा नाम अरुण सिंह हुआ, ये जी रंका प्रखंड का खरवार आदिवासी एकता संघ का प्रखंड अध्यक्ष हुए। जी, आज आप अनुमंडल कार्यालय में आए हुए हैं। ये किस लिए आप आए हुए हैं यहाँ पर? ये हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ सर से मुलाकात करना था जमीन संबंधित, जी जो भी हम लोगों को लाल पर्चा, बंडा पर्चा और अन्य तरह का हम लोगों को खेत का कागजात जो मिला हुआ है जी जी ऑनलाइन में जो है किसी और अन्य व्यक्ति के नाम पर उठ गया है। और भूमि संबंधित बहुत सारे समस्या हैं हम सभी लोगों के साथ, जी इसी के लेकर के हम लोग पदाधिकारी के साथ बात करने के लिए आए हुए थे। पदाधिकारी भी हम लोग के साथ बात किए और आश्वासन दिए कि आप लोगों को कार्य होगा। तो आप इसके बाद आप आगे का कदम क्या उठाएंगे?
अगर यहाँ से हमारा काम नहीं हो पाता है तो इसके लिए हम लोग जिला जाएंगे, एसी सर के साथ मिलेंगे, डीसी सर के साथ मिलेंगे। जी 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 नहीं, मेरा कहना ये है कि जैसे यहाँ से अभी आप जाएंगे और अपने गांव मोहल्ले में क्या आप बताएंगे वहाँ पे कैसे गांव मोहल्ला में इसको हम लोग अपना मीटिंग बैठ जैसे कि और का समस्या है तो उन्हें आप ये बताएंगे या हाँ फिर बताएंगे कि इस जी तरह जी का हम लोगों को एसडीओ सर के माध्यम से आश्वासन मिला है, जी जी और अगर कार्य हम लोगों को यहाँ से नहीं होता है तो फिर हम लोग बाध्य होकर के आगे के लिए अग्रसर कार्रवाई करेंगे। जी जी सही में हम लोग को चाहिए कि हर मोड़ में हर जी जगह अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मोहम्मद इजहार अंसारी है। जी मैं अभी वर्तमान में दुधोल पंचायत के मुखिया हूँ जी जी और रंगा का सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जी जहाँ तक ये आदिवासियों का मांग है, जी ये आदिवासी की ही मांग नहीं, यहाँ का मूलवासी का भी मांग है। जी 100% मांग सही है। कारण है जी तत्कालीन सरकार आजादी के बाद लगातार जमीन बंदोबस्त किया जी और वह बंदोबस्त की गई भूमि जी को अभी ऑनलाइन नहीं दिख रहा है। उसको गरमजरुआ मालिक करके उसको सरकार के रिकॉर्ड में सरकारी जमीन बता रहा है। जी जी जो आप देखिएगा कि उसमें धान खेत बना हुआ है, घर बना हुआ है। जी सभी जाति या जी पिछड़ी जाति, आदिवासी, दलित, सबको जमीन बंदोबस्त हुआ है। जी जी 65 में हुआ, 66 में हुआ, 77 में हुआ, 75 में हुआ। लगातार बिहार सरकार जो लालू यादव के जमाना में जी जी लगातार इतना जबरदस्त ड्राइव चला के बंदोबस्त की गई है जमीन। जी जी इस जमीन पर सरकार कोड़कर भी दिया था जी कि जी कोड़कर करके उसको उपजाऊ जमीन बनाई है। जी लेकिन वही विडम्बना है, जी वही जमीन को आज सरकार कहती है कि हमारी जमीन है जी और उसका डिमांड बंद कर दिया है। जी और इन लोग जो मांग इन आदिवासी मूलवासी का है 100% सही है। इसके लिए हम लोग को जहाँ जाना पड़ेगा, जी जी हम इन लोग को तन मन धन से मदद करने के लिए तैयार है। जी जी धन्यवाद। जी जी अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया कि तत्कालीन सरकार बंदोबस्त की थी, तो आप हमें ये बताइए कि पहले की सरकार की गलती है या अभी जो गड़बड़ हुआ है अभी की सरकार की गलती? 100% अभी की सरकार की गलती है। इस पर निर्णय लेके गरीब गुरबा जो जोत तोड़ कर रहा है जमीन, जी उसको पट्टा को रेगुलाइज कर दे, जी जी जो बंद कर दिया है जी 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 उसको रेगुलाइज कर दे, कहीं जी। कोई बात नहीं। ठीक।